एटलस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया है कि मोलर मास कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। आज हम लोग निकालने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन बेसिकली निकाला जाता है कि कोई एक सोल्यूशन हो, हमारे पास क्या है, सोल्यूशन हो। तो कोई भी सोल्यूशन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है किसी भी सॉल्यूशन में। तो हम लोग किसी भी सल्यूट में उसका अमाउंट डिसॉल्व करते हैं। सल्यूट को हम लोग लिख रहे हैं W2 से अमाउंट को, और सॉल्वेंट के अमाउंट को लिख रहे हैं W1 से। फिर सल्यूट का जो मोलर मास होगा उसको हम लोग लिखने वाले हैं M2 से, और सॉल्वेंट का जो मोलर मास होगा उसको हम लोग लिखने वाले हैं M1 से। अगर हमारे पास W2 है, M2 है, मतलब मास ऑफ सल्यूट है और मोलर मास ऑफ सल्यूट है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट। जो कैसे फाइंड करेंगे, W2 अपॉन M2। इसी तरह से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, W1 अपॉन M1 से निकालेंगे। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं किससे, एक्स से। मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स, क्या होता है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या होता है, टोटल मोल्स होता है। अब टोटल मोल्स क्या होता है, ये टोटल मोल्स बराबर होता है, मोल्स हो गया N। अब चाहे वो सल्यूट के लिए हो चाहे सॉल्वेंट के लिए हो, और यहाँ पे टोटल मोल्स हो गया N1 प्लस N2। यहाँ पे जो ये N की वैल्यू है ये N1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, N2 हो सकता है। अगर N1 रहेगा तो मोल्स ऑफ सल्यूट, तो हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने N2 लिया तो हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो हमारे पास दो फार्मूला बन के आएगा, एक आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको हम लोग X1 से भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये निकलेगा N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2, या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं N1 अपॉन NT। NT क्या है, टोटल मोल्स इन सोल्यूशन। फिर दूसरा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो किसके बराबर होगा, X2 के। ये किसके बराबर होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं N2 अपॉन NT। तो बेसिकली क्या हमने देखा इसमें कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें चाहिए मोल्स ऑफ सल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, लिया हुआ है, ठीक है। तो हम उसके मोल फ्रैक्शंस क्या करेंगे, निकालने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है कि 60 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, एक सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में क्या होंगे, दो चीजें होंगी। एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा सॉल्वेंट होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सल्यूट होगा। अब सॉल्वेंट है तो उसका अमाउंट होगा, जिसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, W1। तो सॉल्वेंट अमाउंट में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और सल्यूट अमाउंट में क्या होते हैं, कम। तो जो 900 ग्राम वाटर है ये क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। ये हो गया 900 ग्राम, ठीक है। और सल्यूट है जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, W2 से लिखते हैं। और वो यूरिया है कितना, 60 ग्राम यूरिया है, और ये 900 ग्राम क्या है, वाटर है। फिर हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ वाटर चाहिए, और मोलर मास ऑफ क्या चाहिए, यूरिया चाहिए। हम लोग निकालेंगे M1। अब M1 जो है मोलर मास ऑफ किसका है, वाटर। M1 हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, H2 के लिए। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस ऑक्सीजन। तो ये 2, और H का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ये जाएगा 2 प्लस
60, ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो जो वाटर है उसका जो मोलर मास है वो कितना है, 18 ग्राम पर मोल। अब हम लोग किसका निकालेंगे, यूरिया का। तो ये M2, और किसके लिए निकाल रहे हैं, यूरिया का। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। तो यूरिया में क्या होता है, 2 टाइम्स नाइट्रोजन होता है प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो 2 नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 16। अगर इन वैल्यूज को पुट करिए और मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या मिल गया, मास ऑफ वाटर मिल गया और मोल्स ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर मिल गया, मास ऑफ यूरिया मिल गया, मोलर मास ऑफ यूरिया मिल गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनके मोल्स निकाल सकते हैं। तो NH2 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, W1 अपॉन M1। तो ये हो गया 900 अपॉन कितना 18, ये हो जाएगा 50 मोल। क्या हो जाएगा, 50 मोल हो जाएगा। यूरिया का निकालेंगे तो N यूरिया, ये क्या हो जाएगा MW2 अपॉन क्या जाएगा M2 हो जाएगा। W2 की वैल्यू कितनी है 60 है और M2 की वैल्यू कितनी है वो भी 60 है। तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, मोल्स ऑफ वाटर मिल गया और मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। सो हम लोग को मिल सकता है क्या चीज, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो किसके बराबर होगा, ये इसको हम NT लिखते हैं, ये हो जाएगा NH2O प्लस N यूरिया के टोटल सम के बराबर। तो NH2 हमें कितना मिला है, हमें मिला है 50 मिला हुआ है और यूरिया कितना मिला है 1। ये हो जाएगा कितना 51 मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो गए 51। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर है और सल्यूट हमारा क्या है यूरिया। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे मोल्स। तो हमारे पास क्या जाएगा XH2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोल्स ऑफ वाटर, ये हो गया NH2O अपॉन हमें क्या चाहिए NT चाहिए। NH2O हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 50 है, ठीक है, और NT हमारे पास कितना है, ये 51 है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, या आपको जो मोल्स है ये कितना हो गया 50 अपॉन 51, ठीक है। या फिर अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, इसको आसानी से निकाल सकते हो कि पॉइंट में कितना आएगा। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, यूरिया का। तो यूरिया, तो हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए डिवाइडेड बाई क्या चाहिए NT चाहिए। अब मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास कितना है 1 है और मोल टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितना है 51 है। ये हमारा क्या मिल गया, ये हमें मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अगर आप इनको डेसिमल फॉर्मेट में निकालना चाहते हो तो आप निकाल के क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा कि वाटर के कितना मोल फ्रैक्शन है और यूरिया का कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have to solve the second question, and second question में क्या है कि 40 ग्राम NaOH dissolved into 180 ग्राम ऑफ वाटर। ये 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको 180 ग्राम वाटर में क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा,
हमें मिलेगा एक सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में हमारे पास क्या होंगे, दो चीज होंगे, एक होगा सल्यूट होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट। सल्यूट का मास W2 और उसका मोलर मास क्या होगा, M2। वैसे सॉल्वेंट का मास कितना होगा, W1 और उसका मोलर मास क्या होगा, M1 होगा। और इसका जो मोल्स होगा, ठीक है, तो मोल्स किसका, सल्यूट हमारे पास क्या है, NaOH। सल्यूट है हमारे पास NaOH और सॉल्वेंट है हमारे पास क्या है, H2 है। ये हमें क्या मिलेगा, W2 अपॉन M2 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, NH2 मिलेगा। ये क्या होगा, W2 अपॉन क्या होगा, M2 होगा। अब W2 हमारे पास क्या, सल्यूट कितना है, 40 ग्राम है। ये कितना जगह, 40। मोलर मास किसका निकलना है हमें, NaOH का। तो मोलर मास ऑफ NaOH, तो NaOH है हमारे पास और इसका हमें क्या निकलना है, मोलर मास। यहाँ पे एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। सोडियम की वैल्यू होती है 23, ऑक्सीजन का था 16, हाइड्रोजन का 1। इनको टोटल करेंगे, ये आता है कितना, 40। ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। और ये हो जाएगा 40 ग्राम है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 40 अपॉन 40, मतलब ये हो गया कितना, 1 मोल हो गया। अगर यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट है 180 ग्राम। अब सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। तो अगर हम लोग वाटर का मोलर मास निकाले, सो मोलर मास ऑफ H2O, तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है और 1 टाइम्स क्या है, ऑक्सीजन। ये जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 60, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 60 ये आ जाता है 18 ग्राम पर मोल जो है आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया कितना, 18 ग्राम पर मोल। अब इसकी वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए, तो मास है 180 और मोलर मास है 80, ये कितना हो जाएगा, 10 मोल्स। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मोल्स ऑफ सल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग निकाल सकते हैं NT, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा NH2O प्लस NaOH, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 दैट इज 11 मोल्स। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट कौन है, NaOH। हमें क्या चाहिए, NaOH अपॉन क्या चाहिए, NT चाहिए। तो NaOH का मोल्स हमें कितना मिला है, NaOH का मोल्स हमें कितना मिला है, 1 मिला है, ये 1। और टोटल मोल्स कितना है, ये है 11, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब इसको डेसिमल में भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का, तो H2, ये क्या मिलेगा, NH2O अपॉन NT। NH2O कितना दिया हुआ है, 10 दिया गया है और ये कितना है, 11। ये मिल गया हमें क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल गया। आप इसको भी डिवाइड करके डेसिमल में अपने आंसर्स निकाल लीजिएगा और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन निकालना कितना आसान है। बस आपको क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मिक्सचर दिया गया है उससे क्या बनेगा, एक सोल्यूशन। और कोई भी सोल्यूशन होगा उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट पार्ट होता है और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कि सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होते हैं, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होते हैं। फिर इनकी अमाउंट पहचान लीजिए, सब्सटेंस को पहचान के उसका मास निकाल के फिर उनको डिवाइड करके उसका मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स निकालने के बाद हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे प्लेस करके आप आसानी से किसी भी कंपोनेंट का सोल्यूशन में हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इनटू 720 ग्राम ऑफ H2O में क्या किया है, डिसॉल्व किया गया और हमें इनके क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं।
तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा। इससे क्या बनेगा, एक सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक होगा सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है। यहाँ पे 100 ग्राम है और 720 है, तो 100 ग्राम क्या होगा, सोल्यूट होगा और 720 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब सोल्यूट है तो सोल्यूट का अपना क्या होगा, मास होगा, जिसको हम लोग M2 से लिखते हैं। और फिर इसका क्या होगा, मोलर मास M2 और किसका मोलर मास CaCO3 का होगा। अब सोल्यूट का जो मास दिया है वो कितना गिवन है, 100 ग्राम है। अब हमें CaCO3 का मोलर मास निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। इनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और 3 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 40 धन 12 धन 48। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये आता है 100 ग्राम पर मोल आता है। अब आपके पास मास है और मोलर मास है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, N2 निकाल सकते हैं। तो W2 अपॉन क्या निकलेगा, M2। W2 कितना है, 100 ग्राम है और M2 कितना है, ये भी 100 ग्राम पर मोल है। इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 1 मोल है। तो हमें सोल्यूट का मोल्स मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मास को हम लोग लिखते हैं किससे, W1 से, जो कितना गिवन है 720 दिया हुआ है, 720 ग्राम। फिर इसका मोलर मास निकालना है M1 और सॉल्वेंट क्या है H2 है, इसका मोलर मास निकालेंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, हाइड्रोजन है प्लस एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे अप टू इसका रिलेटिव मास रखिए 1 प्लस कितना जाएगा 16, ये जगह 2 प्लस 16, ये जगह 18 ग्राम पर मोल हो जाए। तो हमें क्या मिल गया, हमें इसका मास मिल गया, मोलर मास। हम लोग इसका मोल्स निकाल सकते हैं। तो N1 या इसी को NH2 भी लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे NH2। ऐसे यहाँ पे इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, NCaCO3 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1 हो जाएगा। W1 की वैल्यू कितना दिया है, 720 ग्राम, 720 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना, 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 40 मोल। तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो मोल्स मिले वो कितने मिले, 1 मोल मिला। और जो NH2 मिला, मोल्स ऑफ वाटर मिला, वो हमें कितना मिला, 40। अब हमें अगर इनके मोल्स मिल गए तो मोल्स को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने किसका, NH2 का, वाटर का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा XH2। तो किसके बराबर होगा, NH2 डिवाइडेड बाई किसके, NT के। इसकी जगह NT, अगर मैं यहाँ से NT निकालू, NT तो NT क्या आ जाएगा, NH2O प्लस NCaCO3। तो H2O कितना है, 40 है और ये कितना है 1, ये कितना आ जाएगा 41 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए। NH2 हमने कितना निकाला है 40, NT कितना निकाला है 41। तो हमें आंसर मिल गया मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का, दैट इज 40/11। आप इसको डेसिमल में भी निकाल कर चेक कर लीजिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, फिर है XCaCO3 इनको निकालना है। ये हो जाएगा NCaCO3 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा NT। NCaCO3 कितना मोल्स है, 1 मोल है और ये कितना मोल है, 41 मोल है। आप इसको भी डेसिमल में आंसर निकाल लीजिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है और निकालिएगा जरूर, ऐसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी आंसर क्या होता है आपको डेसिमल में मिलेगा तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को नहीं रखने का, वहां पे आंसर आप निकाल के रख लीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, कह रहे हैं कि 0.4 ग्राम O2 is dissolved in 36 gram water. Find the mole fraction of O2 and what? तो हमारे पास एक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में दो चीजें होगी, एक होगा सोल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना। तो ऑक्सीजन 4.4 ग्राम है और वाटर कितना है? 36 ग्राम। तो सोल्यूट हमारा हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। तो इसका मास W2 हो गया। W2 कितना दिया है? 0.4 ग्राम दिया है। हम लोग निकालेंगे मोलर मास M, ठीक है, किसके? ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं कि कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये जाएगा 2 टाइम्स 60, ये हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोल्स ऑफ O2, ये हो जाएगा W2 अपॉन M2। तो W2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है, और M2 की वैल्यू कितना दिया है? 32 दिया हुआ है। तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें, ये हो जाएगा 4/32 इंटू 10⁻⁻1 में कर दे रहा हूँ। ये 1 सा हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 8 सा। ये हो जाएगा 1/8 इंटू 10⁻⁻1। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, 1 और 8 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे 0। तो कितना हो जाएगा? 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? 8, कितना बचेगा? 2। फिर यहाँ पे 0 ला देंगे, कितना जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16, ये बची तो 4, 0 कितना जाएगा? 5। ये आपको मिल जाएगा। इधर हम लोग लिखते हैं 0.125 इंटू 10⁻⁻1, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.25 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स मिल गया हमें किसका? और अब हमें क्या निकालना है? H2O का। इसके लिए हमारे पास क्या होगा? W1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 36 ग्राम दिया है। M1 वाटर का हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना? 18 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या मिल जाएगा? NH2O, ये हो जाएगा W1 अपॉन M1। W1 कितना है? 36 है, M1 कितना है? 18, ये कितना जाएगा? 2 मोल। तो अगर मैं यहाँ से NT निकालू, टोटल मोल्स कितने होंगे? तो टोटल मोल्स NT इक्वल टू क्या होगा? NO2 प्लस NH2O। तो NO2 कितना है? 1.25 इंटू 10⁻⁻2 है, और प्लस कितना है? ये हमारे पास कितना आ गया? 2 मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे ही रखते हैं, या फिर ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते वक्त अभी क्या है? ये पावर में है ये, तो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास है 1.25 इंटू 10⁻⁻2, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0125, ठीक है। और इसमें कितना ऐड किया गया है? 2, तो मैं इसमें ऐड कर देंगे 2, ये हो जाएगा 2.0125। ये हमारे पास मिल जाएगा 2.0125 मोल्स टोटल्स मिल जाएंगे। हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना है XO2 निकालना। यहाँ पे क्या जाएगा? NO2 अपॉन NT। NO2 मोल्स ऑफ दैट कितना है? 1.25 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ये हो जाएगा 2.0125, या फिर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसे ही लिख 0 पॉइंट कितना गया? 0125 अपॉन 2.0125, ये में क्या मिल गया? मोल फ्रैक्शंस मिल गए। ठीक है, क्लियर? और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो 125 अपॉन 2.0125 आपको मिल जाएगा। ये आपको आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका O2 का। अब हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ये हो जाएगा NH2O डिवाइडेड बाई NT। तो NH2O हमारे पास कितना है? NH2O है 2 अपॉन 2.0125,
ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, वाटर का। आप इन सबको डेसिमल में निकाल कर अपने आंसर्स को क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चंस और लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 6.3 ग्राम HNO3 डिसॉल्व इनटू 54 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास एक सोल्यूशन मिलेगा जो किसका बना हुआ है, नाइट्रिक एसिड का और वाटर का। ये है सल्यूट हो गया, और इधर हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सल्यूट है, क्या सल्यूट है, HNO3 है, जो सॉल्वेंट क्या है, H2O है। ठीक है, अब हमें इस सल्यूट का मास पता है, W2 कितना दिया है, 6.3 ग्राम। हमें मोलर मास निकालना है, M2 किसका निकालना है, HNO3 का। कितना जाएगा, H प्लस N प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 3 टाइम्स 16, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब अगर हमारे पास मास है और मोलर मास है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों मोल्स। तो मोल्स किसका, HNO3 का, HNO3 का कैसे निकलेगा, W2 अपॉन M2 से निकलेगा। ठीक है, अब W2 की वैल्यू कितनी दिया बच्चों, 6.3, ये हो जाएगा 6.3 अपॉन कितना 63, ये हो जाएगा 0.1 मोल। तो जो नाइट्रिक एसिड है मतलब सल्यूट जो है उसका जो मोल है कितना, 0.1। हम लोग किसका मोल्स निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सॉल्वेंट का। हमें क्या चाहिए बच्चों, इसका मास चाहिए। मास गिवन है, कितना गिवन है, 54 ग्राम, ये दिया हुआ है 54 ग्राम पानी दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ किसका, वाटर का चाहिए, जो कितना होता है, आपको रट जाना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। अब हमें मास मिल गया बच्चों, मोलर मास मिल गया बच्चों, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर। तो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा W1 अपॉन M1 से। W1 कितना दिया बच्चों, 54, मोलर मास कितना दिया बच्चों, 18, डिवाइड करिए कितना जाएगा, 4 मोल्स। तो वाटर के कितने मोल्स मिल गए, इनको 4 मोल्स मिल गए, और नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स मिल गए, 0.1 मोल्स मिल गए। अगर हमें टोटल मोल्स निकालना है तो बच्चों कैसे निकलेगा, हम लोग नाइट्रिक एसिड के मोल को और वाटर के मोल को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मोल्स मिल जाएगा। तो हम लोग निकालने वाले हैं टोटल मोल्स, NT इसको मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे निकलेगा, NHNO3 प्लस NH2O को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मोल्स ऑफ HNO3 कितना दिया है, 0.1 बच्चों, ये कितना हमने निकाला बच्चों, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.1 मोल। जो सोल्यूशन है उसमें जो टोटल मोल्स हैं वो कितने हैं, 4.1 मोल है। नाउ हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालना है, किसका, HNO3 का निकालना है, और किसका निकालना है, वाटर का। हम लोग निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3, कितना है बच्चों, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा HNO3 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा बच्चों, NT। मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना दिया बच्चों, 0.1, और ये कितना है 4.1। दोनों का पॉइंट क्या है, सेम नंबर के बाद है, तो पॉइंट को छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/41। तो हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3। अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। कैसे मिलेगा, मोल्स ऑफ H2O चाहिए और हमें चाहिए टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया बच्चों, 4, टोटल मोल्स कितना दिया बच्चों, 4.1। इसके पॉइंट बढ़ाइए तो ऊपर एक जीरो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 40/10।
41। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखा क्वेश्चन कितना इजी था। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 4.6 ग्राम, यहाँ पे पॉइंट है, 4.6 ग्राम इथेनॉल C2H5OH इज डिसॉल्व इनटू 180 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे। एक हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक सोल्यूट, और सोल्यूट क्या हमारे पास सोल्यूट है C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। हमारे पास सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है जिसका फॉर्मूला क्या है, H2O। अब हमारे पास अगर सोल्यूट है बच्चों तो उसका मास गिवन है, कितना दिया है, 4.6 ग्राम दिया है। फिर हमें निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, C2H5OH का। कैसे निकलेगा बच्चों, 2 टाइम्स यहाँ पे क्या है, कार्बन है, प्लस 6 टाइम क्या है, हाइड्रोजन है, और 1 टाइम क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स 12 प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 16। सॉल्व करो, 24 प्लस 6 प्लस 16। आप इसको ऐड करेंगे तो आता है 46 ग्राम पर मोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मास है और मोलर मास है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स। मोल्स निकालें किसका, इथेनॉल का। हम लोग लिखने वाले C2H5OH, ये हो जाएगा W2/M2। ये हमारे पास कितना है, 4.6 है, और ये 46। तो कितना आएगा बच्चों आंसर, ये आने वाला है 0.1 मोल। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में हमारे पास क्या है, 54 ग्राम ऑफ H2 है, तो W2 कितना दिया है, 54 ग्राम, और मोलर मास ऑफ H2 हमारे पास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। बार बार हम लोग वाटर के मोलर मास को यूज कर रहे हैं, तो आपको वाटर का मोलर मास ओरली एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि हम वाटर बोलते हैं, आपके दिमाग में तुरंत सर के ऊपर H2O क्या होने लगे, घूमने लगे कि इसका कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। सो देयरफॉर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, NH2O, ये क्या हो जाएगा, W2/M2, ये हो जाएगा 54/18। तो ये कितना आने वाला है, 18 3 84 मोल्स, ये आ गया। तो हमें क्या निकालना है, टोटल मोल्स चाहिए हमें, तो हम लोग टोटल मोल्स निकाल सकते हैं। NT इक्वल टू क्या जाएगा, NH2O प्लस NC2H5OH। तो NH2 कितना है, 3 प्लस 0.1, ये आ गया 3.1 मोल। तो टोटल मोल्स हमारे पास कितना है, 3.1 है। तो हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये हो जाएगा XC2H5OH, तो ये मिलेगा कैसे, NC2H5OH द होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, NT। इसका मोल्स कितना आया, 0.1 आया बच्चों, और नीचे टोटल मोल्स कितना है, 3.1। दोनों का पॉइंट सेम जगह पे है, हम लोग पॉइंट बता देंगे। ये हो जाएगा 1/31, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, इथेनॉल का। अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो H2O ये हो जाएगा NH2O/NT। NH2O कितना निकाला बच्चों, 3 निकाला, और NT कितना निकाला, 3.1। ये हो जाएगा 30/31। ये मिल गया हमें क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखा बच्चों कितने आसान तरीके से आप लोगों ने किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लिया। इसी तरह से इजी वे में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल एटलस केमिस्ट्री से ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको अच्छे अच्छे तरीके से सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ।
टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, और वो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। एंड फिर से आपको अच्छी तरह से सिखाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ उपस्थित रहूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल।